हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ग्रुप ए आखिरकार होता क्या है। तो क्योंकि ग्रुप ए ही वह ग्रुप है जिससे इंजीनियरिंग के सारे डिप्लोमा कोर्स मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ग्रुप ए की पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप ए क्या होता है। तो ग्रुप ए में जो है जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्स है, जो भी टेक्निकल ट्रेड है, वो सभी जो है वो ग्रुप ए से संबंधित हैं, ग्रुप ए में आती हैं। ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि यह वह ग्रुप है जिसमें 10th पास यानी 10th के बाद में इंजीनियर की ट्रेड के लिए डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप ए क्या है। तो ग्रुप ए में क्या है, इंजीनियर जितनी भी ट्रेड है। अब सर, इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, कौन कौन से कोर्स हैं जो ग्रुप ए में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस यानी सीएस, आगे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जितनी भी इंजीनियरिंग कोर्स हैं ग्रुप ए में से होते हैं, वो कौन कौन से कोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप ए में जितने भी इंजीनियर डिप्लोमा होते हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इसका मतलब क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए में आवेदन कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपको बता दूं मैं कि इसमें 10th क्लास पास होना या अपेयरिंग में, अगर आप इस साल भी 10th में हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम आप 10th क्लास पास कर चुके होने चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, रिजल्ट आपके पास में हो जब आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में होगा तब के लिए। अब इसमें क्या क्या आएगा, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी कि 10th पास आपको होना चाहिए, वो भी मैथ से। मैथ आपके पास होनी चाहिए, आर्ट साइड से आप ना हो। ठीक है, मैथ होनी चाहिए आपको। अगर आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम जो मार्क्स है वो 35% मार्क्स अनिवार्य हैं। एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो इसमें मिनिमम एज है वो है 14 ईयर ओल्ड, और बाकी मैक्सिमम एज इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप फॉर्म्स को भर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि सर ग्रुप ए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैथ आएगी, मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 200 नंबर के होने वाले हैं। यानी 25 क्वेश्चन आएंगे आपकी फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान, 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। टोटल जो हो गए आपके कितने, 400 नंबर का पेपर आपका आएगा। जो समय जो रहेगा आपका, आपको पता ही होगा, 2 घंटे के समथिंग आपका समय रहेगा। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस होगा, यानी ऑफलाइन जो है वो हट चुका है, अब ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन बेस आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10th क्लास में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए आपको किस चीज़ से इंजीनियरिंग करनी है, कौन सा मतलब ट्रेड आपको लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी से ही डिसाइड नहीं किया है तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए पहले सोच लेना कि आपको किस चीज़ से करना है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। बाकी इसमें हम बात करेंगे अब जॉब को लेकर। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे आपने फॉर्म भरा पॉलिटेक्निक का, आपने एग्ज़ाम दिया, अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो आपको वहाँ पर आपको फ़ीस आपकी बहुत कम होगी, और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम 28,000 पर ईयर के हिसाब से आपकी फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, 28,000 के आसपास। और बाकी अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट में ज़्यादा नहीं है, समथिंग 8 से 10,000 रुपये के आसपास एक साल की फीस जाएगी। अब मैं सबसे मेन चीज़ जो मेन दिमाग में सवाल आता है वो आता है, सर इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है, जॉब क्या क्या मिल सकती है, कहाँ पर मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पॉलिटेक्निक की है तो इसके जो जितने भी बेनिफिट हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा पूरा होने के बाद में आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको टेक्निकल फील्ड में डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। इंजीनियरिंग में रुचि हो तो आप बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक की है तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक के बाद। ठीक है, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, और बीटेक के बाद में तो बहुत सारी जॉब हैं जो आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो अगर आप इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक के बाद में अगर आप चाहें तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है वो मेरे हिसाब से मेहनत करना और पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जॉब तो खैर जब आप कर लेंगे तो आपको पता ही पड़ जाएगी। इसके बाद में जब आप 3 साल का डिप्लोमा आपके पास मिल जाएगा तो आप जितने भी गवर्नमेंट में जॉब आएंगे उसके लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं जेई जूनियर इंजीनियर के पद पर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के पद पर आप फॉर्म को भर सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक में ग्रुप ए में असल में इंजीनियर वाला ग्रुप कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कोर्स ऑप्शन और करियर अपने मिलती है, मतलब जो आपको ट्रेड सबसे ज़्यादा अच्छी लगे तो आप उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है।